अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या करना चाहिए मुझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। नासिर भाई ना खुद कुछ कर रहे हैं सर, न किसी को करने दे रहे हैं जी। अब देखिए ना सर, इस तरह से अपना हक छोड़ देना कोई अकलमंदी तो नहीं है ना जी। अकलमंदी? हाँ वाकई ये अकलमंदी तो नहीं है। वैसे यहां से तुम्हारा क्या ख्याल है कि अकल से किया हुआ हर फैसला बेहतरीन होता है क्या? बेहतरीन का तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन बहरहाल फायदेमंद हो सकता है जी। वो इकबाल ने कहा है ना कि गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। आप तो लाजवाब कर देते हैं सर। मेरा मतलब तो ये था सर कि देखिए ना सर, उसूलन और कानूनन नासिर भाई को यहाँ शहर में कोई हाउस शॉप मिलनी चाहिए। अब अगर कुछ शख्स गड़बड़ कर रहा है तो उन्हें चाहिए कि वो अपना जायज हक हासिल करें, है ना? जी सर। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो ही हैज हिज ओन रीजंस। माफ कीजिए सर, लेकिन उनका ये फैसला गलत है जी। गलत नहीं माई सन, तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नजदीक दुरुस्त नहीं है। मेरे एक मुसव्विर दोस्त ने एक अरबपति की 10 लाख की पेशकश को ठुकरा दी जो उसने उसकी एक तस्वीर के लिए की थी। 10 लाख सर? है ना बेवकूफी की बात? बेवकूफी क्या सर, ये तो सरासर हिमाकत है जी। सर तस्वीर के इतने पैसे कौन देते हैं जी, फिर वो भी जिंदा मुसव्विर? का नाम जिंदगी है यासिर। अभी तुम इसे बेवकूफी कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम भी यही करते। नहीं सर। इसलिए कि तुम्हारा टाइप भी वही है। अच्छा ये बताओ, तुम कोई ऐसी रोटी खा लोगे जो तुम्हें बख्शिश के तौर पर दी जाए, जिसके देने वाले की आंख में तुम्हारे लिए नखवत, हिकारत और तकब्बुर हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जी। यही जवाब मेरे उस मुसव्विर दोस्त का था। 10 लाख रुपए की खीरा कर देने वाली रकम ठुकराए जाने पर उस अरबपति के चेहरे पर जो खिजालत सी उभरी थी, अपनी दौलत की तहकीर पर जो एक बेचैनी सी लर्जी थी उसके चेहरे पर, वही उसका इनाम था। है ना अच्छा इनाम? बिल्कुल सर। से मना किया था कि खान शहबाज के साय से भी दूर रहना। अब अगर कहीं उन्हें पता चल गया, उन्हें पता चलने दो यासिर, उन्हें खुद बता दो। उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों कह रही है। जी सर, वो नासिर भाई ने पूछा था जी, लेकिन माँ जी ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद ठीक किया उन्होंने। तकदीर इंसानी फैसलों की पाबंद नहीं होती भाई साहब। भाभी को शायद इल्म नहीं है कि जिस हकीकत से बचने के लिए उन्होंने गुमनामी की दीवार को अपना पर्दा बनाया था, वो उनके साथ साथ सफर में रही है। तुम्हारे बाप के कत्ल पर जो कहानी खत्म हुई थी यासिर, अभी उसके कुछ बाप बाकी हैं। जी? क्या बात है बेटा? कुछ नहीं माँ जी, आज अब्बू बहुत याद आ रहे हैं। रात मैंने इन्हें ख्वाब में भी देखा था। आज होते तो कितने खुश होते। हाँ बेटा, मगर तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है। चलो खाना खा लो। अब्बू को किसने कत्ल किया था माँ जी? यासिर, तुम्हें क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूं माँ जी जो आप आज तक हमसे छुपाती रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम्हारे वालिद तो... देखिए माँ जी, आप हमेशा हमें सच बोलने की तलकीन करती रही हैं ना, और आज आप खुद। तुम्हें किसने बताया है? मुझे किसी ने भी बताया हो, लेकिन आपने ये सब कुछ छुपा के अच्छा नहीं किया माँ जी। बताइए माँ जी, किसने मारा था उन्हें और क्यों? और अब कहां है वो शख्स
आखिर तुम्हें पता चल ही गया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? जाने वाला तो चला गया। जिंदगी और मौत का हिसाब तो ऊपर होता है बेटा। जिसकी जैसे लिखी गई है वैसे ही आती है। अब्बू का कातिल कौन है माँ जी? वो इस दुनिया में नहीं है, मर गया है। कौन था वो? नाम क्या था उसका? कहा ना, वो मर चुका है। क्यों मारा था उसने अब्बू को? क्या बिगाड़ा था अब्बू ने उसका? देखो यासिर, जो होना था हो चुका। मरने वाला और मारने वाला दोनों अब उस अदालत में पहुंच चुके हैं जिसके आगे कोई बात ढकी छुपी नहीं। तुम इस बहस में मत पड़ो। खान शहबाज का अब्बू से? खान शहबाज? तो तुम खान शहबाज को भी जानते हो? किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? किसने बताया तुम्हें ये सब कुछ? या मेरे मौला। माँ जी, प्लीज माँ जी, आप मुझे पूरी बात बता दीजिए ना। कहीं खान शहबाज ने तो... मुझे कुछ पता नहीं मुझे। सभी शामिल थे इसमें। तुम्हारे वालिद एक बहुत अच्छे आदमी थे यासिर। वो जमीला को अपनी सगी बहनों की तरह समझते थे, लेकिन... जमीला? जमीला कौन? अहमद कमाल की बीवी थी। अहमद कमाल? अहमद कमाल वही जो सेठ कदीर और इब्राहिम? हाँ, वो पांचों पार्टनर थे 5 स्टार्स लिमिटेड के। पार्टनर थे? माँ जी, मेरे अब्बू 5 स्टार्स के पार्टनर थे और हम इस घर में रहते हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, कोई नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं बच्चों को लेकर के ही छुप जाऊंगा, क्योंकि जो लोग उनकी जान ले सकते हैं वो उनके बच्चों को भी मार डालेंगे। लेकिन माँ जी, होने को बहुत कुछ हो सकता है यासिर, मगर मैं एक अकेली औरत थी और मरने वाले को हुक्म मानना भी मेरा फर्ज था। मेरी असली दौलत तो तुम लोग हो ना। इसका मतलब यह है कि अब्बू जानते थे कि उनकी जान खतरे में है। आप मुझे पूरी बात बताइए ना माँ जी, प्लीज। पूरी बात तो आज तक मेरी समझ में भी नहीं आई यासिर। उन पांचों में इतनी दोस्ती होती थी, इतनी दोस्ती होती थी। वैसे ब्रादरान अजीज, मैं समझता हूं कि बीवी से डरना, यानी कि अपनी बीवी से डरना, हर शरीफ आदमी का फर्ज है अव्वलीन। और फर्ज को अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं। सो माय डियर, ड्यूटी इज ड्यूटी। मगर यार, ड्यूटी का कोई टाइम तो होता है। तुम तो हर वक्त ऑन हर मजिस्ट्री सर्विस रहते हो। अरे मैं समझता हूं कि हमारे यार की शादी को अभी 1-2 महीने ही हुए हैं। 1-2 बच्चे हो लेने दो, जरा पुरानी हो लेने दो हमारी भाभी को, फिर पूछेंगे इससे। वैसे कदीर यार, एक बात है
क्या? तुम्हारी गुफ्तगू से वो कबाड़ियापन अभी तक नहीं गया। चल देखो ना भाई, बीवी और मोटर में कुछ फर्क होता। ये मत कहो इससे। इसके नजदीक तो माँ बाप की मोहब्बत भी मशरूत होती है, उसमें से भी डेप्रिसिएशन निकाल लेता है ये। मैं तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी भाई। औलाद पे माँ बाप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है, बुढ़ापे में वसूल कर लेते हैं। बोलो, करते हैं कि नहीं? माफ करना यार खदीर जी, तुम्हारे ख्यालात बहुत घटिया। भाई नफा नुकसान ठीक है, मगर हर बात में तो इसको न घसीटो। इस तरह से तो कल तुम हमारी दोस्ती को भी हिंसों में तब्दील कर दोगे। और क्या। एक बात बताओ, आप तीनों मेरी बात को समझे नहीं है। देखो, इस वक्त लग रही है मुझे भूख। अच्छा, और मैं फजूल बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहता। क्यों भाई, खाने की क्या पोजीशन है? भाई खाना तो तैयार है, वो जनाब इब्राहिम तशरीफ ले आए तो खा लेते हैं। मैं समझता हूं उसका इंतजार करना मजीद अब हिमाकत है। खाना खा लेना चाहिए। जिंदगी में पहली बार तुम ठीक समझो। क्यों मास्टर? हाँ हाँ, लेकिन यार उसका पता तो करो, वो रह कहां गया होगा, किसी अपने उसी तरह के चक्कर। और देख लेना, उसने आते ही कहना है, यार वो बात और थी, ये बात और है। अच्छा मैं खाने का पता करूं। कमाल, ये इशरत कहाँ है? अंदर है जमीला के पास? हाँ जनाब, कितनी देर है अभी? कोई देर नहीं है जनाब, खाना बिल्कुल तैयार है, आप चलें। तैयार है? बिल्कुल। अरे अरे आप अंदर जाके खा लीजिएगा ना। नमक देखिए। थोड़ा सा सब्र कर ले, चले आप अंदर। अच्छा चल। भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? जीरा कर लेगी ना। इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं कोई मेहमान थोड़ी। फिर भी मेरा मतलब है नौकर जो मौजूद हैं। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो जरा सा काम करने से मेरा सांस फूल जाता है। इन दिनों में ऐसा हो जाया करता है। भाभी, अब तो कुछ खाने को भी जी नहीं चाहता। मुझे मछली इतनी पसंद थी, लेकिन अब सोचती भी हूँ ना तो मुझे मतली होने लगती है। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। किधर रखना है जी? जीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मीठा खाने के बाद लाते हैं। कोई मेरी समझ में तो ना आई। नहीं आपसे नहीं है जी, वो अपने पड़ोसी आए ना, ये साथ वाले घर में जी, वो उनकी जो बैठक है, क्या क्या बोलते हैं जी, ड्राइंग रूम, तो उसकी दीवार पे उन्होंने ना वो छापे लटकाए हुए हैं जी। छापे? भाभी ये छापे उनको कह रही है, चंगेरों को, जिसमें हम रोटियां रखते हैं ना। अच्छा अच्छा जी हाँ, तो मैंने वो बेगम साहब से पूछा जी, मैंने कहा जी ये छापों बेचारों से क्या कसूर हुआ है जी, आपने इनको दीवार पे टांग छोड़ा, सजा दी हुई है। तो वो कहने लगी तुमको नहीं मालूम है, ये हमारा किलचा है। किलचा नहीं, कल्चर होता है। इसका क्या मत भलाई? ये होती है तहजीब, सकाफत। हाला, अंग्रेजी जुबान के लफ्ज आए नहीं जीरा, इसका मतलब है वो मिट्टी, वो हवा, वो माहौल जिसमें पलकर हम बड़े होते हैं, उसका हमारी रूह से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। गहरा ताल्लुक कैसे होता है जी? छाबे में टुकर रख के तो खाते नहीं है, तो दीवार से टांग के अच्छा अच्छा, एक तो तू बहस बहुत ज्यादा करती। मैंने तुझे कहा इसको जाके फ्रिज में रख दे, बर्तन लेकर आ, खाना बिल्कुल ठंडा हो रहा है, जल्दी जा। जानिए अब इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस तय हैं, इंस्टॉलमेंट्स का कुछ सिलसिला जो है वो डिसाइडेड है। ठीक है जीरा, वाह वाह, क्या सुरीली खुशबू है, और क्या वक्त पर पहुंचा हूं मैं। जी जी सुभान अल्लाह,
क्या बा अखलाक किस्म का टमाटर। मैंने सुना है कि टमाटर हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। जी जी। एक्सक्यूज मी भाभी। जी जी। इब्राहिम, अब इनकी मौजूदगी में मैं तुम्हें क्या कहूं? मैं समझता हूं तुम्हें कि- समझने में काफी वक्त लगेगा, लंबा वक्त। मेरे ख्याल में खाना ठंडा हो रहा जी है। जी जी जी। मगर तुम थे कहां? कभी तो वक्त पर आ जाया करो। सिर्फ तुम्हारी वजह से खाना पूरा 1 घंटा लेट हुआ। और अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं इसकी वजाहत में मजीद आध घंटा और लेट कर दूं तो ठीक है, व्हाट कैन आई डू। सुभान अल्लाह, निगाह नीचे किए सर झुकाए बैठे हैं, खाना शुरू किया जाए ताकि तुम कोई माकूल बहाना सोच सको। जी। नहीं बहाना तो ये सोच कर आया होगा कोई और चक्कर है। इब्राहिम, सुना है आजकल दफ्तर में तुम्हें बहुत ज्यादा काम रहने लगा है। वो कदीर बता रहा था कि वो बात और है। भाई साहब, वो क्या बात है? वो कितने अच्छे थे वो दिन, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा। लेकिन आपने तो हमें कभी भी कुछ भी क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप चुप क्यों हो गए मुझे देखकर? कहा कोई बात नहीं, बस एक प्राइवेट बात कर रहे थे, बच्चों को बताने वाली नहीं है। देखो मुमताज, इस मामले में तुमने जो कुछ किया उसके लिए मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि खान शहबाज इस केस में इंटरेस्टेड है। बाज़ वजूहात की बिना पर मैं उससे क्लैश नहीं चाहता। तुम उस लड़के नासिर का काम करवा दो, मैं नजीब को समझा लूंगा। मेरी समझ में नहीं आता, हम लोग हमेशा कदम उठाने के बाद सोचते हैं। मुझे तुमने अजीब मुसीबत में डाल दिया अख्तर। अब हाउ कैन आई स्वॉलो माय ओन वर्ड्स? यार कुछ करो, किसी तरह भी करो। वैसे आप उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डैड। नो 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 बेटा जी, मैं इंपॉर्टेंस उसे नहीं दे रहा, मैं इंपॉर्टेंस उन लोगों को दे रहा हूं जो उसकी बैक पर है। तुमने अभी दुनिया नहीं देखी बेटा जी। सांप को मारने के 2 तरीके होते हैं, या तो आदमी के पास बीन हो कि उसे पकड़ सके, या फिर लाठी हो कि उसका सर कुचल सके। और जहां ये दोनों चीजें ना हो वहां रास्ता छोड़ देना दानिशमंदी होती है बेटा जी। तुम उस लड़के नासिर से बात करो और मैं और नजीब मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम लोगों ने इस बात को इतना मसला क्यों बना लिया। बस ठीक है, जो होना था वो हो गया। ऐसे ही हो गया, खामखा में बहस करते जाते हो। अच्छा भाई बस करो, गुस्सा थूक दो। ये लो चाय पियो, सुना ये गुस्से को ठंडा करती है। वैसे एक बात है पाजी, मैं समझती हूँ कि नासिर साहब का फैसला कोई इतना गलत भी नहीं है। दरअसल ना ये अपने अपने अंदाज नजर की बात होती है। अंदाज नजर वजर कुछ नहीं, सीधी सीधी जहालत और जिद की बात है। ये भी कुतुक हुई। चलो मान लिया तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, मगर कौन सी कयामत टूट पड़ी है। ये सब कुछ रोजाना हजारों आदमी के साथ होता रहता है, पहले भी होता था और आइंदा भी होगा। दिस इज व्हाट लाइफ इज। देखो नौशीन, जिंदगी की ये मुख्तसर सी मोहलत
हमें सिर्फ एक बार मिलती है। मैं इसका एक एक लम्हा खुद जीना चाहता हूं, अपनी जात, अपने वजूद, अपने होने के इफ्तिखार के साथ। और वैसे भी हमारा पेशा बीमार लोगों की मदद करना सिखाता है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। एनाटॉमी में हमें इंसान के जिस्म के बारे में बताया जाता है, उसकी हैसियत, मकाम या मर्तबे के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। Oh my God। देखो नासिर, तुम एक टैलेंटेड यंग डॉक्टर हो, इस फील्ड में तुम्हारे लिए बहुत फ्यूचर है, मगर गांव में नहीं। मेन स्ट्रीम से हटकर तुम बिल्कुल जाया हो जाओगे। नासिर नौशीन ठीक कह रही यार। देखो ना, वहां क्या रखा है, ना इक्विपमेंट्स हैं, ना दवाइयां हैं, ना प्रॉपर एकोमोडेशन है। लेकिन इन सब बातों में उन लोगों का क्या कसूर है जो बाहर रहते हैं? और बाय द वे, तुम्हारा गांव ढोक सजावल भी मेरे इलाके में आता है। क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आइंदा मुलाकात बाकायदा बिजनेस मीटिंग होगी। आप कुछ नहीं बोले मिस्टर तनवीर। ये तो ठीक है इफ्तिखार साहब, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपकी उलझन को समझता हूं। यकीनन अब आपको हक पहुंचता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आप जो वजाहत, डिटेल या इंफॉर्मेशन चाहें पूछ सकते हैं। असूलन तो हमें यह भी हक नहीं पहुंचता, क्योंकि रकम अभी हमने मुहैया नहीं की। मेरे नजदीक पार्टनर की रकम से ज्यादा उसकी जबान और शख्सियत अहम होती है मिस्टर महरूज। मैं यूं भी फर्स्ट साइट डिसीजन का कायल हूं और आपको मैंने पहली ही नजर में पसंद कर लिया था। मैं इंसानों को उनकी खुशबू से पहचान लेता हूं। बाज औकात अगर नजला हो तो खुशबू पहचानी नहीं जाती इफ्तिखार साहब। बिल्कुल ठीक कहा आपने मिस्टर तनवीर, लेकिन आपने कभी आइसबर्ग देखा है? आइसबर्ग? गिव मी अ ब्रेक। आइसबर्ग वही ना जो पहाड़ों पर बर्फ के तोदे होते हैं? जी नहीं, उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। आइसबर्ग समंदर में होता है, एक हिस्सा पानी के ऊपर और 9 हिस्से उसके नीचे। जी हाँ, बचपन में पढ़ा है इनके बारे में। मेरे नजदीक इंसान की जात भी आइसबर्ग की तरह होती है, जितना हिस्सा ऊपर नजर आता है उसी से बाकी के बारे में अंदाजा कायम करना पड़ता है। अंदाजे में गलती भी हो सकती है, लेकिन यही होना और हो सकना ही जिंदगी का असल हुस्न है। हो सकता है जो कुछ मैं नजर आता हूं वो ना हो सकता है कि आप दोनों जो दिखाई दे रहे हैं वो ना हो। यह मुमकिन है कि हम तीनों ही वो ना हो जो नजर आ रहे हैं। इसका फैसला वक्त करता है, आने वाला वक्त। इलियट ने क्या खूबसूरत बात कही है, टाइम पास्ट एंड टाइम प्रेजेंट आर बोथ प्रेजेंट इन द टाइम फ्यूचर। फ्यूचर मैं तुम्हारी बात समझा नहीं तनवीर। अब देखिए ना अबू, अंकल इब्राहिम की डेथ के बाद उनकी जगह किसी ना किसी ने तो लेनी है। हाँ ठीक है, फिर ये कि आपके पास तो काम का बोझ पहले ही बहुत ज्यादा है और अंकल शहबाज हर वक्त अपने बिखेड़ों में उलझे रहते हैं, बल्कि उनके हिस्से का काम भी आप ही को करना पड़ता है।
भाई तुम ये तमहीदी बांधते रहोगे या कोई असल बात भी बताओगे? कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने और महरोज ने फैसला किया है कि 5 स्टार्स की मौजूदा शक्ल में अब मजीद फैलाव की गुंजाइश नहीं है। और हमने यह भी देखा है अबू कि इससे बेहतर भी कई जराए मौजूद हैं सरमाए के इस्तेमाल के। मसलन? हाँ, आप हो सकता है हमारी बात से इत्तेफाक ही ना करें। तो गोया ये फैसला तुम पहले से ही कर चुके हो। शाबाश शाबाश तनवीर। नो, ये बात नहीं है। अब देखिए ना, हम चाहते हैं कि सरमाए को किसी ऐसे कारोबार में इन्वेस्ट किया जाए जिसमें टर्नओवर ज्यादा हो और काम यूं हो जाए, लाइक दिस। कारोबार यूं चुटकियों में नहीं होता तनवीर। इससे तो सिर्फ बच्चों को बहलाया जा सकता है। किसने बहकाया है तुम्हें? वो आप मुझे बेवकूफ समझते हैं? ये बात बेवकूफी की, अक्लमंद की नहीं महरोज, उसूल की है। कदीर इस बात को कभी नहीं मानेगा। कदीर अंकल की आप फिक्र ना करें, वो हमारे साथ हैं। तुम्हारे साथ है? मेरा मतलब है हम दोनों के साथ। इससे बात की है तुमने? मैंने नहीं की, तनवीर कर रहे हैं उनसे बात। लेकिन बाबाजान, अगर आपकी इजाजत हो तो कदीर अंकल इनकार नहीं करेंगे। कदीर इस बात पर कभी रजामंद नहीं होगा। मैं तुमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जानता हूं। 5 स्टार्स में आने से पहले वो कदीर उस वक्त तक किसी काम में हाथ नहीं डालता जब तक उसका मुनाफा उसकी जेब में ना जाए। रिस्क वाले कारोबार को तो दूर से अलो नहीं करता। इसका मतलब यह है बाबाजान के मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मेरा कोई हक नहीं है। हक? हक तो मुलाजिम मांगा करते हैं महरोज। कि तुम तो मालिक हो, जो चाहो कर सकते हो, जितनी रकम चाहे मुझसे ले लो। लेकिन 5 स्टार्स, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना स्टाइल होता है। मैं बड़ा काम करना चाहता हूं बाबाजान। ऐसा कौन सा बड़ा काम है जिसे मैं फाइनेंस नहीं कर सकता महरोज? फाइनेंस की डिक्शनरी में पहला और आखिरी लफ्ज सिक्योरिटी होता है तनवीर। तहफ्फुज उस सरमाए का जिसे कारोबार में लगाया जा रहा हो। जी हां मेरे बच्चे, तुमने जो मुझे कहानी सुनाई है वो दिलचस्प है जरूर, मगर है कहानी। आपके नुक्ता नजर से शायद ये कहानी हो, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत सूझबूझ मैं भी रखता हूं। मैंने अपनी तसल्ली कर ली है। तो वो पार्टी है कौन सी? तुम मिलवाते क्यों नहीं मुझे उनसे? मिलवा दूंगा, लेकिन उस वक्त जब हम अपना पहला प्रोजेक्ट मुकम्मल करके आपको दिखा देंगे। तनवीर, मैं समझता हूं कि सारा प्रोजेक्ट मिला जुला के 3 महीने का बनता है बाबाजान। और आप देखेंगे कि मैं नवाजा, वक्त क्या है? वो जी तनवीर साहब आए हैं जी, छोटे खान साहब से मिलने। तनवीर आया है? जी हाँ। बाहर क्यों खड़ा है? भाई मैंने मना किया था इसे। तुम अल्लाह की बात करना चाहते थे ना? हाँ, बुलाओ उसे। सही है बजाय शाह जी। अच्छा भाई, तुम आपस में गपशप करो, मैं फिर तुमसे बात करूंगा।
हेलो हेलो। वो तुम जरा बाहर चलो। सही है जनाब, बजाय इरशाद जी। कुछ बात बनी? देखो, हालात तो कुछ अच्छे लगते हैं। मुझे तो को नहीं थी कि वो मेरी पूरी बात भी सुनेंगे। हेलो। हेलो। कमाल है, आज अब दोनों इस वक्त घर पे पाए गए हैं। बस ऐसे ही बाबा जान से जरूरी बात करनी थी। बाबा जान हैं घर पे? हाँ। तो फिर मैं पहले नहीं, पर क्या फायदा बात करने की? खुद ही सवाल करती हो, खुद ही जवाब देती हो। बात क्या है आखिर? कुछ नहीं, किसी की सिफारिश करवाई थी बाबा जान से, मगर अब मामला ही गड़बड़ हो गया है। नासिर की सिफारिश थी? हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता चला? बचपन से तुम्हारी यही आदत है, जिस चीज के पीछे पड़ती हो बस पड़ी आती हो। अब आजकल तुम पर नासिर की हिमायत का भूत सवार है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, मगर आप नासिर से मिले मेरोज भाई? नासिर भाई, ये देखें लिस्ट ठीक है? हाँ। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि फजूल खर्ची अच्छी आदत नहीं होती, आदमी को अपनी हद में रहना चाहिए। किसको कह रहे हैं आप? देखें नासिर भाईजान, मैंने जिंदगी में एक ही शादी करनी है और एक ही बार करनी है। वैसे गुल्लू, ये एक शादी वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन ये एक ही बार करने का क्या मतलब हुआ भाई? जाहिर है एक ही शादी दो बार तो नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती? मेरा एक रिश्ते का मामा था, उसने ना गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दी। अब जनाब मेरी मामी ने एक दूसरे शख्स से शादी कर ली। अब मेरी मामी का जो दूसरा शौहर था वो छत से गिर के मर गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसको मेरे मामे ने धक्का दिया था। अब जनाब हुआ यूं कि मेरे मामे ने फिर मेरी मामी से शादी कर ली। क्यों हुई ना एक शादी दो बार? इसको कह रहे हो? बिल्कुल सही है जी, बड़ा वक्त पे फिलबदी बात करते हो। वाह वाह। ये फिलबदी क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मौके पे बात बनाना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी बनाई है तुमने। नहीं तो आपका ख्याल है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? मैं बुला रहा हूं अपने उस मामे को शादी पर, मुंह पे करा दूंगा। यार बात तुम्हारी शादी की हो रही थी, तुम दोनों पता नहीं क्या फजूल बातें लेके बैठ गए। बड़े अफसोस की बात है नासिर भाई, उसकी पहली शादी हो रही है और आप उसे फजूल बात कह रहे हैं। यार मैं गुफ्तगू को फजूल कह रहा था, मैं इसकी शादी को थोड़ी कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, आप उसकी बातों को छोड़े हैं, मैं आपकी बात समझ गया हूं। तो बस फिर ठीक है। यार मैंने माजी से भी सुबह बात की, वो भी यही कह रहे हैं कि गुल्लू को समझाओ कि तबस्सुम का बाप बेचारा गरीब आदमी, वो कहां से इतने सारे लोगों को बिठाएगा, इतनी बड़ी बारात को कहां बिठाएगा वो? ये तो मैंने सोचा नहीं था नासिर भाई, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं? पूरे शहर के रिक्शे वाले मुझे अपना उस्ताद मानते हैं। आप देखिएगा मेरी शादी वाले दिन मेरे घोड़े के पीछे पूरे शहर का रिक्शा होगा, कर कर। यानी आप भाईजान घोड़े पे बैठेंगे? हैं? नहीं, मैं उसको कह रहा हूँ। हाँ तो क्या है, बगैर घोड़े के शादी भी कोई शादी होती? ये क्या बात हुई कि आदमी मांगी हुई कार में यूं फंस के बैठ जाए? ना हार नजर आते हैं, ना सेरा और ना सलीम शाही जूती। और घोड़े के पीछे बैंड वाले कतार लगा के खड़े होते, खलकत खिड़कियों में से लटक लटक के दूल्हे को देख रही होती। असल मजा तो वो होता है। हाँ। और तुमने तो मेरे साथ बैठना है। मैंने घोड़े पर? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए साथ टांगा लगवाऊंगा और तुमने मेरा शरबाला नहीं बनना। ये शड़बाला नहीं होता जी, शहबाला होता है। बात तुम्हारी समझ में आ गई है ना? हाँ जी, वो तो आ गई है, पर बस ठीक है यार, असल काम तो बात समझाना होता है बस। दरअसल सर, अभी मैंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया, हो सकता है हाई स्टडीज के लिए मैं बाहर चली जाऊं। क्या फायदा है जब तुम तालीम को इस्तेमाल ही नहीं करोगी? तो बहरहाल तुम बेहतर समझती हो। अंदर आ सकती हूँ सर? आओ आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम।
यस। कुछ नहीं सर, बाजी को देखने आए थे। 10 मिनट का कह के गई थी, आधा घंटा हो गया। आई एम सॉरी। अच्छा सर, इजाजत है? अरे नहीं भाई, अभी मैंने चाय मंगवाई है। आओ बैठो बेटा, बैठो। वो सर, सिद्रा का भाई आया हुआ है इसे लेने के लिए। ये नासिर की बहन है, बुलाओ उसे। नहीं सर, नासिर भाई नहीं आए, उनसे छोटे हैं यासिर। अच्छा, तो कोई बात नहीं, उसे बुलाओ। एक्सक्यूज मी। आओ बरकतार, बैठो। आप है नासिर के भाई? जी। तो आप लोग उसे समझाते क्यों नहीं? मेरे ख्याल में मैं खुद ही उसकी अम्मी से बात करती हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ ही चलते हैं तुम्हारी तरफ। नहीं, आप नहीं जाइएगा जी। वो माँ जी तो घर पे ही नहीं है। वो गुल्लू है ना जी, गुल्लू, उसकी शादी हो रही है, उसके साथ गई हैं, शॉपिंग करनी थी कुछ। अच्छा अच्छा, गुल्लू की शादी हो रही है। अच्छा अच्छा। आप गुल्लू को जानती हैं? क्यों नहीं, वही सफरिंग फ्रॉम फीवर वाला। जी वही। आप आएंगे गुल्लू भाई की शादी में? नहीं, वो कैसे आ सकती हैं? देखिए ना, गुल्लू तो रिक्शा ड्राइवर है और आप। ये तुम दोनों भाई क्यों से क्यों बोलते हो? कब है उसकी शादी? जोड़े आज तो पूरा बाजार ही उठा ले। लगता है खूब खरीदो फरोख्त हुई। खरीदा बहुत कुछ है, और अल्लाह का शुक्र है फरोख्त की नौबत ही नहीं आई। खरीदो फरोख्त मुहावरा होता है जनाब। तो डियर सिस्टर सिद्रा, पहले बता दिया करो कि ये मुहावरा, ये तशबीह और ये वो इस्तारा, समझे? इस्तार, हाँ हाँ, वही। आपको तो फिर भी समझ नहीं आई। बिल्कुल पैदल है उर्दू में। प्रैंक होती जा रही हो। चलो उठो, उठो और जाके चाय बनाओ। माँ जी किधर? पहले काम छोड़े, अंदर लेटी हुई है। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? अम्मी जान की तबीयत? हाँ, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। वो तबस्सुम बाजी है ना? हाँ। वो उनके जोड़े टांग रही थी। कहने लगी थोड़ी देर आराम कर लूं, थक गई थी ना। जोड़े, हाँ, उन्हें आराम करने दो। तुम ऐसा करो, जाके चाय बनाओ। पहले मैं ये जोड़े देखूंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी। मैंने तुम्हें कहा जाके चाय बनाओ। नासिर भाई प्लीज। नासिर भाईजान, उसको जोड़े देख लेने दे। गुल्लू भाई, हाँ? वो नौशीन बाजी है ना, भाईजान की क्लास फेलो। वो डेड बॉडी? जी, वो भी आएंगी आपकी शादी में। नौशीन? हाँ? वो कहाँ मिली थी तुम्हें? वो उनकी छोटी बहन है ना सुमेरा, वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, वहां थी वो। नौशीन को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कमाल है, यासिर भाई भी यही कह रहे थे। क्या मुसीबत है बे? हाँ? कुछ नहीं, बड़े लोग हैं ना वो। ऐसा करते हैं, मैं मुआ धोता हूं, तुम जल्दी से चाय बनाओ, प्लीज। सर, ये कौन सा खेल है जी जिसे आप अकेले ही खेलते रहते हैं? पेशेंस कहते हैं माय सन। इंतजार करने वालों के लिए बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है ये। आपको किसी का इंतजार है सर? बहुत मुद्दत से, शायद कई सदियों से मैं एक खोए हुए लम्हे का मुंतजिर हूं। उस किसान की तरह जो बीज बोकर उस बारिश का इंतजार करता है, जो तो बहुत कम वक्त रह गया है उसमें। शह, क्या सोच रहे हो? कहां गुम हो? आज लगता है तुम्हारा ध्यान खेल में नहीं है शहबाज। शादी है तुम्हें, लगता है ये बाजी तो तुम जीत गए।
तुम्हारा लड़का क्या चक्कर चला रहा है? क्या हुआ? महरोज ने आज तक कभी भी किसी भी मसले पर मुझसे बहस नहीं की, लेकिन आज महरोज मेरे और मेरे खानदान के नाम का मुहाफिज है। मैं नहीं चाहता कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करे। मगर इससे तनवीर का क्या ताल्लुक है? वो बहका रहा है इसे। वो बहका रहा है उसे? मैं समझता हूं शहबाज कि यह शिकायत तो मुझे तुमसे करनी चाहिए थी, तुमसे। इस रास्ते पे उसे महरोज ने डाला है। जिंदगी में पहली बार तुमने मुझसे इख्तिलाफ किया है। आई एम सॉरी शहबाज, तुमने बात ही ऐसी की है। मगर मैं समझता हूं कि इसमें एक रोशन पहलू भी है। बात अब छिड़ ही गई है, तो हमें मिलकर, बैठकर, सर जोड़कर इस मसले का हल तलाश करना चाहिए शहबाज। करो, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है इस तरह की बातों में। तुम ये मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो शहबाज? ऐसे ही एक अजीब सा ख्याल आया था मेरे दिमाग में। गौर किया जाए तो जिंदगी भी शतरंज की बाजी से कम नहीं। तुमने अपनी वालदा से बात की थी? जी सर, उन्होंने तो बड़ी अजीब बातें बताई हैं सर। मेरे वालिद तो 5 स्टार्स के पार्टनर थे सर। और क्या बताया उन्होंने? बस सर वो हम बात कर रहे थे जी कि सिदरा ऊपर से आ गई। उसके बाद से माँ जी की तबीयत बहुत खराब है सर। बहुत तेज बुखार था जी उन्हें। मैंने खुद ही बात नहीं छेड़ी जी। अच्छा किया तुमने, पहले ही बहुत सदमे सह चुके हैं, अब तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। दुख तो इस बात का है सर कि वो शख्स अहमद कमाल मर चुका है, वरना तुम क्या करते? मैं कत्ल कर देते उसे। अगर मैं ये कहूं यासिर कि तुम्हारे बाप का कातिल मरा नहीं, जिंदा है। जिंदा है? मगर मिलना चाहोगे उससे? आओ तुम्हारी उससे मुलाकात कराएं।